ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। फॉर्च्यूनर कार में आग से शख्स की मौत हो गई है। फॉर्च्यूनर में आग लगाकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद का रहने वाला था संजय यादव। ज्वेलरी को लेकर ये विवाद चल रहा था। सड़क से 100 मीटर दूर जंगल में मिली गाड़ी दादरी में कोट पुल नगला के पास की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दादरी में कोट पुल नगला के पास की घटना बताई जा रही है। फॉर्च्यूनर कार में आग से शख्स की मौत हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फॉर्च्यूनर में आग लगाकर हत्या की आशंका है। हालांकि पुलिस ने 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी मिल रही है कि ज्वेलरी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के नगला चौक के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कोई ज्वेलरी के लेन देन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है। दादरी थाना क्षेत्र के नगला गांव के पास में जंगलों में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में रात्रि में आग लगने की सूचना मिली। यही वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें आग लगी थी और वहां से जब लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगी हुई है। उसमें ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है, लेकिन आग लगने के बावजूद भी वो हिल डुल नहीं रहा था। इसके बाद वह लोग जब मौके पर पहुंचे तो और ज्यादा जो आग थी वो गाड़ी में तेजी से चलती चली गई और थोड़ी ही देर में जो उस आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि लोगों ने शीशा फोड़कर उस व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उस युवक को बाहर निकाला गया, जो कि पूरी तरह से जल चुका था। गाड़ी नंबर के आधार पर युवक की पहचान हुई, जो कि गाजियाबाद के नेहरू नगर के संजय यादव के रूप में हुई। वो प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। बताया जा रहा है कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ में साइट पर निकले थे और उसके बाद में घर वापस नहीं पहुंचे। परिजनों ने तहरीर दी है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका ज्वेलरी को लेकर के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहां पर जो लोग मौजूद थे, यानी जो राहगीर थे, उन्होंने ही इस गाड़ी से बाहर निकाला था और उनका कहना है कि कुछ लोगों को उन्होंने वहां से भागते हुए भी देखा था। यानी आशंका जताई जा रही है कि पहले हत्या की गई है। हत्या करने के बाद ये पूरी प्लानिंग करते हुए जो संजय है उसके शव को ड्राइविंग सीट पर रखा गया है और फिर उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसके बाद वह गाड़ी पूरी तरह से जल गई। यानी कि इस हत्या को कहीं ना कहीं हादसा साबित करने की कोशिश की गई। तो फॉर्च्यूनर कार में आग से एक शख्स की मौत हो गई है, जिसका नाम संजय यादव बताया जा रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि साइट को देखने के लिए वो निकला था, उसके बाद घर वापस नहीं गया और बीच रास्ते में ही उसके साथ यह हादसा हो गया। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ लग रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी मिल रही है कि ज्वेलरी को लेकर आपसी विवाद चल रहा था संजय यादव का कुछ लोगों के साथ, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोट पुल नगला के पास की घटना है, देर रात की घटना है, जब जलती हुई गाड़ी को राहगीरों ने देखा। उसके अंदर एक शख्स भी मौजूद था। उसके बाद कड़ी मशक्कत करके शख्स को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की जा रही है। गाड़ी का नंबर ट्रेस करके युवक की पहचान कर ली गई। संजय यादव इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। साइट देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं पहुंच पाया। 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा भी दर्ज किया है। हर एक एंगल से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। यूपी 14 GC 36। तो गाजियाबाद का रहने वाला था संजय यादव। और इस घटना के बाद गाजियाबाद में उनके घर पर क्या हालात हैं, देखिए जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट।
ग्रेटर नोएडा के कोट पुल के पास जलती हुई फॉर्च्यूनर में मिली हुई लाश की शिनाख्त गाजियाबाद के नेहरू नगर रहने वाले संजय यादव के रूप में हुई। संजय यादव अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। इसके साथ में वो कुछ लोगों को पैसे भी उधार पर दिया करते थे। माना जा रहा है पैसों के लेन देन में उनकी हत्या की गई है। इस समय हम उनके घर के बाहर खड़े, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये घर है, नेहरू नगर 3 का इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक घर है। घर के बाहर जो परिचित है, जिसने भी सुना है वो यहाँ घर पहुंचा है और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करके पूछते हैं क्या रहा, क्या घटनाक्रम रहा, क्या कुछ हुआ था। आप नाम बताएं भैया, क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी है? हर्ष यादव, मैं भांजा उनका। अच्छा, क्या हुआ था जी? वो 12:30 बजे निकले थे घर से और 2:30 बजे तक उनकी बात हुई थी कि कहाँ पे हैं ये नहीं बताया था, बस ये मैं कहीं बैठा हूँ। तो 3 बजे फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। लास्ट उनके दोस्त से बात हुई थी कुशाल से। हाँ, उन्होंने ये पूछा था भैया कुछ अच्छा, बेटा भी है, उससे बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था, क्या जानकारी है? 2:30 बजे दीदी की बात हुई कि कोई घर पे आया, उससे सामान ले लो, हमारे आदमी। फिर 2:50 पे उनके दोस्त ने कॉल करा कि भैया ऐसे कुछ बात करनी है काम से रिलेटेड। तो वो बोले कि कुशाल अभी कहीं बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 10 मिनट बाद कुशाल भैया ने फिर कॉल मारा, तब स्विच ऑफ दिखाने लगा। 3 से 5 के बीच में हम घर वालों ने भी बहुत कॉल मारे कि काम पड़ रहे थे हमें भी, तो स्विच ऑफ दिखा रहा था। हमें तब भी इतना सस्पेक्ट नहीं हुआ। 5 बजे हमें लगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है इतनी देर। फिर हमने 6 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी लैपटॉप में। हाँ, फ़ोन यहीं गोविंदपुरम में दिखा रहा था। वहाँ पहुँचे गाड़ी लेके हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार। वहाँ कुछ नहीं पता चला, ना फ़ोन मिला, ना गाड़ी मिली, ना वो मिल। पुलिस गए, थाने गए, रिपोर्ट करवाई। 11 बजे तक कोई क्लू ही नहीं है कि वो कहाँ है। सर्चिंग चली जा रही है। फिर वहाँ से दादरी के वहाँ से खबर आई कि एक गाड़ी मिली है ब्लैक कलर की, और जो कांस्टेबल था जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा था वो यहीं पे ही रहता है। वो चौकी पहुंचा, उसी टाइम हम चौकी पहुंचे। उसने ये सब बताया कि ऐसे एक एक्सीडेंटल गाड़ी मिली। हमने कहा जी हमारी भी पापा ब्लैक फॉर्च्यूनर में गए थे। तो फिर हमने गाड़ी का नंबर मैच करा और फिर उन्होंने चेकिंग करी कि हमारी गाड़ी है, तो पता चला वो हमारी गाड़ी थी।